स्टारबक्स, कोका-कोला और पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई आलमी ब्रांड्स ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के रद्देअमल में रूस में अपना कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। मैकडोनल्ड के सदर और सीईओ ने मुलाजमीन के नाम एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि हमारे उसूलों के मुताबिक हम यूक्रेन में लोगों को होने वाली गैर ज़रूरी तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खत के मुताबिक मैकडोनल्ड आर्जी तौर पर रूस में मौजूद 850 स्टोर्स को बंद करेगा, लेकिन वहाँ मौजूद अपने 62,000 मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी वो जारी रखेगा। कोक के पार्टनर स्विट्ज़रलैंड में कायम कोका-कोला हीलिंग बोटल्स कंपनी के रूस में 10 बोटलिंग प्लांट्स है जो इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। कोका-कोला हीलिंग बोटल्स कंपनी कोक में 21% का हिस्सा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल की सरबराह मिशेल चीन के संज्ञांग सूबे का दौरा करेंगे, जहां चीन पर उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल से एक वीडियो खिताब में चीनी हुकूमत के साथ सफरी मुआहदे पर दस्तखत होने की जानकारी भी दी। इन्होंने कहा कि यह दौरा मई में मुतवक्का है। In China, I remain concerned about the treatment of individuals who speak up on human rights issues that are deemed critical of the policies of the authorities at the local or national level, some of whom have faced restrictions on their freedom of movement, including house arrest, or in some cases have been sentenced to terms of imprisonment based on criminal charges stemming from their activities. I am pleased to announce that we have recently reached an agreement with the government of China for a visit. Since my office and the government of China have initiated concrete preparations for a visit that is foreseen will take place in May. जम्मू कश्मीर के शोपियां, पटन और पुलवामा में कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। ज़िला शोपियां के मोलू, चित्रगाम, बनागाम में छापे डाले गए। पुलवामा में फिरदौस अहमद भट्ट के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की। बाबा टैंक पटन के आरा मोहल्ला में भी एनआईए ने छापा मारा। जमात इस्लामी के साबिक ज़िला सदर के घर पर भी छापेमारी की गई।